आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत अहम मौजू पर है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता था, मैं मानता नहीं था कि ऐसा होता है। लेकिन अब जब मेरी उम्र 50 साल के करीब है तो मुझे यकीन हो गया है, और हक़ुल यकीन हो गया, ऐनुल यकीन हो गया है कि ऐसा ही है। आपका दफ्तर, आपकी कंपनी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, एक वक्त आता है सारे आपको छोड़ देते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। आप होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपका घर होता है। आज एक दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी छोटी सी पॉलिसी की आपने खिलाफ वर्जी की या बहुत से मुंह मारी हो गई, आपको फारिग कर देगा। आपकी कुर्सी पर किसी नए आदमी को ला बिठाएगा और आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल मेहनत गई। इसी तरह किसी जगह पर आप काम कर रहे हैं तो लोगों ने मिलकर आपने कारोबार शुरू किया हुआ है, छोटी सी बात पर लड़ाई होगी, कारोबार गया। दोस्त हैं आप, उनके साथ रह रहे हैं, मुंह मारी होगी किसी बात पर, उम्र कर्ज पर होती है या माल पर होती है, लड़ाई हो गई तो इतना पुरानी दोस्ती गई, बस आप तन्हा रह गए। रिश्तेदार हैं, एक वक्त आता है कि आपकी बहनें, आपके भाई, आपके चचा, आपके खालू, आपकी खालाएं, आपके कजन सारे आपको छोड़ जाते हैं और पीछे आप तन्हा रह जाते हैं। एक वक्त आता है कि आप बीमार होते हैं, कोई नहीं पूछने वाला होता, दोस्त अहबाब अपने कामों में होते हैं, सारे अपने कामों में होते हैं, फोन कर लेंगे एक मरतबा या एक कच्चे मुंह से आपको ये कह देंगे कि भाई किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। अगर आपने उसको कह दिया ना कि यार मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, अस्पताल का बिल अदा करना, दोबारा आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, दोबारा पूछेंगे भी नहीं। रिश्तेदार हैं, जब वो देखते हैं कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा, बीमार हो गया है, इसकी टांग टूट गई है, इसको कैंसर हो गया है, इसको फला बीमारी लग गई है, आपसे इयादत करने के लिए भी नहीं आएंगे। पीछे कौन बचता है? एक चीज, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके बेटे, आपकी बेटियां और आपकी हमसफर, आपकी बीवी। लोग कहते थे कि भाई आपको अपना घर अच्छा करना चाहिए, बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें और इसी तरह अपने वालिदैन की कदर करें। लोग मानते नहीं है इसको, दोस्तों को तरजीह देते हैं अपने वालिदैन पर। कमाने के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपनी औलाद से लड़ते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा हम लोग करते हैं ना, वो करते हैं अपनी बीवी के साथ। बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और घर पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन आखिरी वक्त में जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप 40, 45, 50 साल की तरफ जाते हैं, दोस्तों का सर्कल कम होने लगता है, अजीजों अकारिब छोड़ने लगते हैं, बहन भाई छोड़ने लगते हैं। और दफ्तर वाले भी, अगर आपको कोई बीमारी लायक हो जाती है या कोई मसला हो जाता है, आपका दफ्तर, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री आपको छोड़ देती है। साल में एक आध दफा पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा करने का जो काम है वो ये है कि अपनी फैमिली को तरजीह दें, अपने घर को अच्छा बनाएं, घर को पुरसुकून बनाएं। कोशिश करें कि आपका जाती घर होना चाहिए, उसके लिए अनथक मेहनत कर लें, वरना बाद में किराया देने वाला कोई नहीं होगा और आप दर बदर फिरते रहेंगे। अपनी औलाद की, बेटे हैं या बेटियां, इन पर उनकी तरबियत करें, अभी जवानी में अपने सीने के साथ लगाएं, उनको अपना बनाएं, बुढ़ापे में वो आपका होंगे। और सबसे बढ़कर बीवी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आखिरी उम्र में बीवी, वालिदैन और औलाद के अलावा कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से बेशुमार ऐसी फैमिली देखी हैं, बेशुमार ऐसी बुढ़िया औरतें देखी हैं, बेशुमार बुरे देखे हैं, बेशुमार ऐसे बीमार लोग देते हैं, ऐसे नौजवान देखे हैं जब उनके पास मालो दौलत था, हुस्न जमाल था, पैसा था, सब कुछ थे, लेकिन जैसे ही बीमार हुए, जैसे ही फैक्ट्री खत्म हुई, जैसे ही कंपनी खसारे में गई, जैसे ही उनके ऑफिस ने जवाब दे दिया, जैसे ही उसने मुलाजमत छोड़ दी, वो बीमार हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, अकेला कमरे में पड़ा रहता है और आहें भर भरते जिंदगी गुजारता है। बड़े बड़े अदाकार, जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, 4-5 अदाकारों के बारे में अभी सोशल मीडिया पर भी आ चुका है और हर जगह पर आ चुका है कि वो अस्पताल में अकेले पड़े रहे। एक वक्त उनका तोती बोलता था, जैसे ही उसको कैंसर हुआ, कोई बीमारी हुई, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। बुढ़ापा, बीमारी, गुर्बत का दौर, परेशानी का दौर, आपने अपने घर पर तन्हा
اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ لہٰذا اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو تمام کاموں پر ترجیح دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا آفس ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کے دوست احباب ہیں۔ یہ ویڈیو میں بڑے دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جن کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔